तुझको सौंप दे क्या लागेगा। तीर्थराज प्रयाग में महाकुंभ पर्व पर आयोजित मास ध्यान साधना एवं सत्संग शिविर में भाग लिए हुए मंचस्थ महात्मागण, सत्संग प्रेमी सज्जन वृंद, माताओं तथा बहनों, प्रतिदिन इस पवित्रतम कार्यक्रम में प्रथम सत्र में समुद्र मंथन एवं देवासुर संग्राम पर चर्चा होती है। द्वितीय सत्र में तीर्थराज प्रयाग एवं त्रिवेणी संगम की बृहद चर्चा होती है। इस तीर्थराज प्रयाग की इतनी महिमा धर्मशास्त्रों में है कि प्रयाग शब्द बोलने मात्र से ही बोलने वाले का जन्मादित पाप क्षय हो जाता है। सभी पुराणों में इस प्रयागराज की महिमा है, गंगा की महिमा है, यमुना की महिमा है, सरस्वती की महिमा है। और इस पवित्र तीर्थ में स्नान करने का फल भी बतलाया गया है। मैंने दूसरी तरह से आप लोगों को इस तीर्थराज प्रयाग की महिमा को समझाने का प्रयास किया था। जो यहाँ आ गए, जो यहाँ आकर स्नान कर लिए, जो यहाँ आकर यहाँ के अनुकूल वातावरण का आनंद ले लिए, उनका पाप क्षय हो गया, उनका जीवन सुखमय, कल्याणमय, मंगलमय हो गया। लेकिन जो नहीं आ पाए, उनका क्या हो? आने वाले की संख्या बहुत कम है, नहीं आने वाले की संख्या बहुत ज्यादा है। तीर्थ उन्हीं का उद्धार करता है जो उनके पास आता है। घर बैठे चाहे कुंभ स्नान का फल हम प्राप्त करना संभव नहीं है। कुंभ में स्नान के लिए यहाँ आना पड़ेगा।
तीर्थ उनका उद्धार करता है, वह भी जल्दी नहीं। तीर्थ कालांतर में फल प्रदान करता है। तीर्थ समय लगता है, एक दिन में भी उद्धार कर सकते हैं, 10 दिन में भी फल प्रदान कर सकते हैं, जन्मों लगा सकते हैं। तीर्थ पर हमारा कोई अधिकार नहीं। तीर्थ के देवता जब हमारा कल्याण करना चाहेंगे तब हमारा कल्याण होगा। जल्दी भी हो सकता है, देर भी लग सकती है, बहुत देर भी लग सकती है, जन्म लग सकते हैं। कालेन फलते तीर्थम, बहुत काल बहुत समय लग सकता है। जो यहाँ आएंगे तीर्थ उन्हीं का कल्याण करेगा। त्रिवेणी संगम में आकर जो स्नान करेंगे उन्हीं का पाप धुलेगा। गंगा मैया आपके पाप को धोने के लिए घर नहीं पहुंचेगी, आपके गांव में नहीं जाएगी, आपको यहाँ आना पड़ेगा। यमुना मैया आपके पाप को धोने के लिए आपके घर नहीं घुसेगी, आपको यहाँ आना पड़ेगा। त्रिवेणी आपके घर जाकर के आपके पाप को नहीं धोएगी, आपको यहाँ आना पड़ेगा। ये जड़ तीर्थ है, ये एक जगह पर अवस्थित है। जिनको पवित्र होना हो, जिनको अपना पाप धोना हो, उनको खुद चलकर यहाँ आना पड़ेगा। लेकिन मैंने पहले बताया यहाँ आने वाले की संख्या कम है, नहीं आने वाले की संख्या ज्यादा है। ऐलान हुआ है लगभग 40 करोड़ लोग इस बार इस महाकुंभ में स्नान करने के लिए आएंगे। भारत की जनसंख्या 140 करोड़, 100 करोड़ तो घर में ही बैठे हैं। नहीं पवित्र होने वाले की संख्या 100 करोड़ है, जो पवित्र होकर जाएंगे उनकी संख्या 40 करोड़ है। जब दोनों टक्कर लेंगे तो जीत किसकी होगी? एक तरफ 100 करोड़ है, दूसरी तरफ 40 करोड़ है। 100 करोड़ से नहीं टकरा पाएंगे। साधु संत महात्मा जो होते हैं वे जंगम तीर्थ होते हैं, चलता फिरता तीर्थ, एक जगह से दूसरी जगह जाने वाला। जंगम कहते भ्रमणशील को, घूमने वाले को, एक जगह से दूसरी जगह जाने वाले को। आज संत प्रयागराज में है, यहाँ का मेला समाप्त होगा। कोई हिमालय में चले जाएंगे, कोई गिरनार पर्वत पर चले जाएंगे, कोई विंध्याचल चले जाएंगे, कोई वृंदावन चले जाएंगे, कोई अयोध्या चले जाएंगे, कोई मुंबई भी जाएंगे, कोई गुजरात भी जाएंगे, कोई बिहार जाएंगे, कोई झारखंड जाएंगे। सब यहाँ से चले जाएंगे। पहले कहीं थे, अभी यहाँ है, यहाँ का कार्यक्रम समाप्त होगा, यहाँ से निकल जाए। साधु संत महात्मा जो होते हैं ये जंगम तीर्थ होते हैं, भ्रमणशील तीर्थ।
त्रिवेणी को अपने चरण में बांध करके चलते हैं। गंगा, यमुना, सरस्वती को अपने चरणों में बांध करके जहां जहां से चरण करते हैं वहां वहां गंगा, यमुना, सरस्वती। इसीलिए चाणक्य ने लिखा, सत्य संत समागम, प्रत्यक्ष फल देने वाला संतों का समागम है, संतों का दर्शन है, संत तीर्थ है, प्रत्यक्ष फल देने वाला। जिस रास्ते होकर गुजरते हैं, पापों को भस्म करते हुए गुजरते हैं, जिधर जिधर उनकी दृष्टि जाती है उधर उधर का पाप भस्म होता चला जाता है। जहां तक उनकी वाणी पहुंचती है वहां तक पाप रहने नहीं पाता। ऐसे संत जंगम सिद्ध होते हैं, काले चलते तीर्थम, सत्य संत समागम। अन्य जितने भी तीर्थ हैं कालांतर में फल प्रदान करते हैं, लेकिन संत तीर्थ जो होते हैं तत्काल फल प्रदान करते हैं। यहाँ का कुंभ मेला समाप्त होगा। अब संत को इस बात की चिंता होगी कि जो नहीं आए वे अब कैसे पवित्र होंगे। संत को वर्तमान की भी चिंता है, भविष्य की भी चिंता है। जो यहाँ आए उनको भी पवित्र करने की चिंता है, जो नहीं आ पाए हैं उनको भी पवित्र करने की चिंता है। कुंभ का मेला समाप्त कर फिर झोला उठाएंगे, जो नहीं आए हैं उनको पवित्र करने के लिए। सत्य संत समागम, जो जग जन्म तीर्थ राजू, उनके साथ साथ तीर्थ चलते। मैं तो यह भी कह सकता हूं, संत के रोग रोग में तीर्थ विराजते हैं। मैंने तो ऐसा सुना है, जब संत शरीर में होते हैं उनके हाथ की अंगुली में जब नख होता है, भक्त लोग वह भी काट करके अपने घर में तब तक रखते हैं जब तक वह रह सकता है। अंगुली की नख को, सिर के बाल को, दो चार बाल टूट जाए तो वह भी भक्त संजो करके रखते हैं। दांत रखते हैं, दांत भी टूट गया है, उस दांत को सोने के डब्बा में रखते हैं। और देखिए यह सब रखने लगती है, लेकिन संत के एक एक रोग तीर्थ से यदि पवित्र होते हैं, लोग सजग करते रहते हैं। प्रधानमंत्री आ जाएंगे आपके शहर में, आप उनके गला में माला पहना देंगे, जाते वक्त में माला उतार कर रख देंगे, फिर आप उस माला का क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे, यहीं का तहीं माला फेंकी रह जाएगी। यह नहीं प्रधानमंत्री के गले की माला है, जो बहुत पवित्र है, इसको संभाल करके रखना है। नहीं, प्रधानमंत्री आएंगे, राष्ट्रपति आएंगे, उनको आप भोजन कराएंगे,
प्लेट में जो बचा हुआ भोजन होगा उसका आप क्या करेंगे? उठा करके कूड़ादान में डाल देंगे, फेंक देंगे। ऐसा तो कोई नहीं करेंगे। प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद है, इनको घर में बांट करके थोड़ा सा रखना, मोहल्ला को बांटने के लिए जाएंगे। प्रधानमंत्री का प्रसाद है, राष्ट्रपति का प्रसाद है, नहीं मानेंगे। सम्माननीय होना यह अलग बात है, समाज में पूजनीय होना यह अलग बात है। श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रथम स्कंध में देवकी नारद जी का चरित्र है। दासी का काम करते थे, एक ब्राह्मण के घर में दासी बन करके उनके घर की सारी सेवा पूजा करते थे। उसी दासी के घर में देवर्षि नारद जी का जन्म हुआ। देवर्षि नारद जी बाल्यावस्था में अपनी मां के साथ उस ब्राह्मण के घर में रहते थे और वे ब्राह्मण बड़े ही संत सेवी थे। उस ब्राह्मण के यहाँ चातुर्मास में साधु संत महात्मा पधारते थे, बड़ी सेवा होती थी, यही दासी भोजन बनाती थी। संत महापुरुष 1 महीने तक 4 महीने तक वहां जा करके ध्यान भजन सत्संग करते थे। उसके बाद वहां से अपने अपने आश्रमों को चले जाते थे। एक बार किसी संत ने देवर्षि नारद जी को छोटा सा बालक देख करके उनको दया आई और अपने किए हुए भोजन में से उनके हाथ में 1 ग्रास भोजन का दे दिया। ये बालक बड़ा सुंदर है, इसकी माँ बड़ी सेवा यहाँ करती है। अपनी थाली में से अपना जूठन उठा करके देवर्षि नारद जी के हाथ में 1 ग्रास दे दिया और उस 1 ग्रास संत के जूठन को देवर्षि नारद जी ग्रहण कर लिए। जूठी थाली का 1 ग्रास देवर्षि नारद जी ने ग्रहण किया और उस 1 ग्रास संत के जूठन ने नारद जी को इतना बड़ा संस्कारवान बनाया कि दासी के पुत्र से देवताओं के ऋषि बन गए। उनका नाम देवर्षि नारद पड़ गए और इतने बड़े ऋषि हुए कि राक्षस के घर में जाए तो वहां भी उतना ही सम्मान, देवताओं के घर में जाए वहां भी उतना ही सम्मान, सारा संसार उनका सम्मान है। ये देखिए संत का जूठन कितना प्रभावशाली होता है। एक सामान्य बालक को इतना बड़ा ऋषि बना दिया। संत की थाली का रचा। इसीलिए मैंने कहा सम्माननीय होना कुछ और बात है, पूजनीय होना कुछ और बात है। संत के गले में कोई माला डालते हैं, संत जब उस माला को खोलकर रखते हैं, उस माला को लोग बहुत संभाल करके रखते हैं, कभी इस माला में किसी का चरण नहीं पड़े और कभी तो उस माला को गंगा जी में जाकर के डाल देते हैं। इतना उस माला का सम्मान होता है, इतना जूठन का सम्मान होता है। हमारे गुरुदेव जब भोजन करते थे तो भोजनोपरांत बड़े बड़े लोग लाइन में लगे हुए होते थे कि कब उनकी ड्यूटी खाली निकलेगी,
थोड़ा थोड़ा प्रसाद हम लोगों को मिलेगा। लाइन में लग करके 1 मिनट तक उनके जूठन को, उनके ग्रहण किए हुए पदार्थ को बड़े आदर के साथ हाथ में लेकर मुंह में डालते थे। मुंह में डालने के बाद हाथ नहीं धोते थे, अपने जूठे हाथ को माथे में मसल लेते थे। प्रसाद ग्रहण कर माथे में लगा लेने का, मसल लेने का शास्त्रों में विधान है। पंचामृत लेने के बाद माथे में मसल लेने का विधान है, हाथ धोने का विधान नहीं है। इतना पवित्र होता है संत का जूठन। मैंने जो कहा, संत के एक एक रोग में तीर्थ का निवास होता है। इसीलिए तुलसीदास जी महाराज ने लिखा, मुद मंगलमय संत समाज, जो जग जंगम तीर्थ राज, चलता करता तीर्थ। जहाँ जहाँ जाते हैं, जिस जिस रास्ते से जाते हैं, वह रास्ता पवित्र होता चला जाता है। जिन जिनके ऊपर उनकी दृष्टि कर दी जाती है, वे सब पवित्र होते चले जाते हैं। जिन जिनका स्पर्श करते हैं, वे सब पवित्र होते चले जाते हैं। सत्य संत समागम। तुलसीदास जी महाराज ने बड़ा सुंदर लिखा, अकथ अलौकिक तीर्थ राव, ये सत्य फल प्रकट प्रभाव। संत जो जंगम तीर्थराज होते हैं, इसका वर्णन करना बहुत कठिन है। कहते अकथ, यह अकथनीय है, कहने में आने योग्य नहीं। वर्णनातीत यह तीर्थ है। अन्य तीर्थों का वर्णन तो सारे शास्त्रों में लिखा हुआ है, लेकिन संत तीर्थ का वर्णन कोई भी शास्त्र नहीं कर सकता। इसीलिए कहते हैं अकथ अलौकिक, बड़े आश्चर्यमय, यही सत्य फल प्रकट प्रभाव, प्रत्यक्ष फल देने वाला है। और कौन कौन सा प्रत्यक्ष फल प्राप्त होता है? जितने भी तीर्थ हैं, जितनी भी नदियां हैं, सब में स्नान का फल है। कब तक वो फल प्राप्त होगा, इसका वर्णन नहीं है। कालांतर में काले फलते तीर्थम, कालांतर में फल प्राप्त होता है। लेकिन संत तीर्थ जो होते हैं, उस तीर्थ का जो सेवन करते हैं, तत्काल फल मिलता है। और कौन कौन सा फल मिलता है? सुनी समझही जन मुदित मन, मज्जही अति अनुराग, लहनी चारि फल अक्षत तनु, साध समाज प्रयाग। संत के मुंह से निकले हुए वचन को जो आदर के साथ श्रवण करते हैं, सुनते हैं, पहले नंबर में यहाँ सबको अच्छी तरह से सावधान होकर अपने कान को खोल कर रखना है। साधु संत महात्मा के मुंह से निकले हुए वचन हमारे कान से बाहर न हो जाए। एक एक वचन साधु के मुंह से निकला हुआ आपका कल्याण कर देने वाला है। एक वचन यदि आपके कान से बाहर निकल गया, इसका मतलब आपने आदर सहित इस तीर्थ का सेवन नहीं किया। इस तीर्थ का आदर पूर्वक सेवन यही है। सेवत सादर समन का कि एक भी शब्द संत के मुंह से निकला हुआ हमारे कान से बाहर नहीं आना चाहिए। इसीलिए हम कभी कभी कहा करते हैं, जब तक यहाँ सत्संग होता रहे, किसी का मोबाइल नहीं बजता रहे। मोबाइल जब किसी का बज गया तो ध्यान उधर चला गया, उधर ध्यान चला गया। संत का वचन जो आपका कल्याण करने के लिए निकल रहा था, उसका आदर नहीं हुआ। आपने वचन का आदर नहीं किया, मोबाइल में आपका ध्यान चला गया।
किसी का मोबाइल ले जाना चाहिए। सबसे पहला नंबर में सुनिए, साधु के मुंह से जो वचन निकले बड़े आदर के साथ सुनना चाहिए। संत बोलते ब्रह्म, इतना आदर का भाव संत की वाणी में होना चाहिए कि संत के मुंह से भगवान बोलते हैं, सही में बोलते हैं। संत के मुंह से भगवान ही बोलते हैं, ये प्रमाण है। संत के चरण से भगवान ही चलते हैं, संत के हाथ से भगवान ही कर्म करते हैं, संत की आंख से भगवान ही देखते हैं, संत के कान से भगवान ही सुनते हैं, संत की जिह्वा से भगवान ही रसास्वादन करते हैं, संत के मुंह से भगवान ही बोलते हैं। संत के एक एक अंग से जो कर्म होते हैं, हमारे दिल में इतनी श्रद्धा हो कि सारे कर्म भगवान करते हैं। और इसका उदाहरण है श्री रामचरितमानस ग्रंथ में। कई एक बार मैंने आप लोगों को सुनाया है, ईश्वर के भीतर ईश्वर कैसे हैं, ईश्वर जो है, परमात्मा जो है, बिना पैर के ही चलते हैं। सुंदर विनुकाना बिना कान के ही सुनते हैं। कर्म में कर्म करे विधि नाना, बिना हाथ के ही नाना प्रकार के कर्मों को करते हैं। सब कर्म उसी का किया हुआ है। आनंद रहित, मोह से रहित है, उनको मोह नहीं है। जब इंद्रियातीत है, देहातीत है, शरीर से रहित है, शरीर में ही ये सब अंग प्रत्यंग होते हैं, वे शरीर में रहते हैं, इसीलिए ये सब अंग प्रत्यंग उनके पास में नहीं है। आनंद रहित, सकल रस भोगी, बिना मोह के ही समग्र रसों का रस आस्वादन करते हैं। बिना वाणी वक्ता का योगी, बिना वाणी के ही, जब मोह ही नहीं है तो बोले कहते बहुत बड़े वक्ता है, बिना मोह के ही वक्ता, शारीरिक परस, बिना शरीर के ही स्पर्श करते हैं, शारीरिक परस, नयन बिनु देखा, बिना आंख के ही सब कुछ देखते हैं। ग्रही ज्ञान बिनु, बिना नासिका के ही गंध ग्रहण करते हैं। अनेकों सुगंधियों को ग्रहण करते हैं। आशीष अलौकिक करनी, मनमा दास जाने करनी। भगवान की अलौकिक लीला है, हाथ नहीं लेकिन सब कुछ वही करते हैं, पैर नहीं सब जगह जाते हैं, आंख नहीं सब कुछ देखते हैं, कान नहीं सब कुछ सुनते हैं। लेकिन ताज्जुब की बात यह है कि बिना आंख के सुनना कैसे होगा, बिना कान, बिना आंख के देखना कैसे होगा, बिना कान के सुनना कैसे होगा, बिना पैर के चलना कैसे हो सकता है, बिना हाथ के लेन-देन कैसे हो सकता है, कैसे हो सकता है। अब सुनिए कैसे ईश्वर सब काम करते हैं, इन सब के नहीं होने पर। ईश्वर के पास शरीर नहीं, वो शरीर में रहते हैं, शरीर में ही अंग प्रत्यंग होते हैं, तो शरीर ही नहीं तो अंग प्रत्यंग नहीं, आंख नहीं, कान नहीं, हाथ नहीं, पैर नहीं, इंद्रिया अतीत है ईश्वर परमात्मा। तो ईश्वर के पास ये सब नहीं है, लेकिन संत के पास सब है। संत शरीर में रहते हैं, संत के पास हाथ भी है, पैर भी है, आंख भी है, कान भी है, नाक भी है, मुंह भी है, जीभ भी है। संत के पास अंग है, शरीर है, संत के पास सब कुछ है। लेकिन सब कुछ के होते हुए भी
संत किसी भी इंद्रियों के द्वारा कोई भी कार्य कभी भी नहीं करता। गीता में भगवान का वचन है, वेद किंचित कर्म इति नाम मन्यते तत्त्ववित्। अंत में है इंद्रियार्थों से वर्तन सिखारयन्। संत कुछ भी नहीं करते, उनके द्वारा कोई क्रिया नहीं होती, संत कुछ भी नहीं करते। तात्विक की बात है, जिनके पास कोई इंद्रियां नहीं वे सब कुछ करते हैं, जिनके पास सारी इंद्रियां हैं वे कुछ भी नहीं करते हैं। ये कैसा विपरीत अलंकार है। जिनके पास सब अंग है वे कुछ नहीं करते हैं, जिनके पास एक भी अंग नहीं वे सब कुछ करते हैं। बिना अंग के कैसे सब कुछ वे करते हैं? बिना सब कुछ के, बिना अंग के परमात्मा सब कुछ करते हैं, और सब अंग के रहते हुए संत कुछ भी नहीं करते। यह विपरीत अलंकार है। इस विषय को सोच करके मन चक्कर खाने लग जाता है। ये कैसे हो सकता है? सब अंग प्रत्यंग के रहते हुए संत कुछ नहीं करते हैं। संत जो होते हैं पूर्ण काम होते हैं। संत उस व्यक्तित्व का नाम है जिनको परमात्मा सदैव प्रत्यक्ष रहता है। जैसे हम लोग सारा संसार को देखते हैं, वैसे सारे संसार में संत परमात्मा को देखते हैं। सारी सृष्टि में, सृष्टि के कण कण में जिन्हें परमात्मा है परमात्मा नजर आते हैं। जब आंख बंद करते हैं तो अंदर में भी, जब आंख खोलते हैं तो बाहर में भी सर्वत्र जिन्हें परमात्मा प्राप्त है, ऐसे महापुरुष को संत कहते हैं। जिनकी दृष्टि में एकमात्र परमात्मा। मीरा कहते मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों में कोई। मीरा की दृष्टि में अब एकमात्र कृष्ण है। जित देखो तो श्याममयी है। मीरा द्वारकाधीश के मंदिर पर बैठी हुई थी। भगवान के शरीर पर उस मंदिर में बहुत बार कपड़े बदले जाते हैं, थोड़ी थोड़ी देर में कपड़े बदलते हैं। एक दिन मीरा के साथ की सहेली मीरा से पूछती है, मीरा बताओ अभी भगवान के शरीर पर किस रंग का वस्त्र है? मीरा कहती है श्याम रंग का। थोड़ी देर के बाद फिर सहेली पूछती है, अब बताओ किस रंग का वस्त्र है? मीरा कहती है श्याम रंग का। जब जब पूछे तब तो यही जवाब दे, श्याम रंग का, श्याम रंग का। सहेली कहती है तू सही में पगली हो गई। लोग कहे मेरा बैरी बाबरी, सास कहे कुलनासी, तू सही में पगली हो गई। अभी भगवान के शरीर पर पीला रंग का वस्त्र है, तू कहती है श्याम रंग। थोड़ी देर पहले काला रंग का वस्त्र था, तो कह दिया श्याम रंग। उससे भी पहले सफेद रंग का वस्त्र था, तुम पूछने पर कह दिया श्याम रंग। तुम्हारी आंखों पर बीमारी लग गई। जब पूछती हूँ तब श्याम रंग, श्याम रंग। मेरा कहती अरे सखी मैं क्या करूं? जब से उस श्यामला सलोना का दर्शन हुआ तब से सारा रंग ही हमारी आंख पर से उतर गया। अब श्याम रंग को छोड़कर कोई रंग नजर ही नहीं आता। वह रंग इतना गहरा है, एक बार उस रंग का दर्शन हो जाए फिर दूसरा रंग ही नजर नहीं आता। ऐसा परमात्मा दर्शन है। जित देखो तित श्याममयी है। एक बार दर्शन हो जाए तो फिर उस अभ्यासी को संसार नहीं दिखता। लेकिन जिस दर्शन की बात मैं कर रहा हूं वह दर्शन संत की आंख से होता है। संत के पास
चमड़े की भी आंख होती है, मानस दृष्टि भी होती है, स्वप्न की दृष्टि भी होती है, दिव्य दृष्टि भी होती है और आत्म दृष्टि भी होती है। संत के पास आत्म दृष्टि होती है। आत्म दृष्टि से परमात्मा का शाश्वत स्वरूप दिखलाई देता है। चमड़े की दृष्टि से रूप दिखलाई देता है। जितने लोग यहाँ बैठे हैं सब दिखलाई देते हैं। चमड़े की आंख से रूप दिखलाई देता है। स्वप्न की दृष्टि से स्वप्न का संसार दिखलाई देता है। मानस दृष्टि से मनोमय जगत दिखलाई देता है। आंख बंद है, जगे हुए हैं, संकल्प विकल्प हो रहा है। हम कोलकाता जा रहे हैं, मुंबई जा रहे हैं, कोलकाता, मुंबई, गुजरात, पंजाब, सब मन ही मन संकल्प से अंदर ही अंदर दिखलाई देता रहता है। ये मनोमय जगत मन से दिखलाई देता है, इसको मानस दृष्टि कहते हैं। इन तीन दृष्टियों से परे एक है दिव्य दृष्टि। दिव्य दृष्टि प्राप्त होती है। हीरा पिंगला ये दोनों नाड़ियां जब आपस में आज्ञा चक्र में मिलती हैं, तब अंदर का दिव्य नेत्र प्राप्त होता है, जिस नेत्र के द्वारा शरीर के अंदर का दिव्य प्रकाश दिखलाई देता है। दिव्य समग्र देवताओं का दर्शन होता है, दिव्य लोक का दर्शन होता है। दिव्य दृष्टि से ईश्वर के दिव्य विभूतियों का दर्शन होता है। दिव्य दृष्टि से भी उत्कृष्ट एक आत्म दृष्टि है, आत्मा की आंख। उस आत्मा की आंख से परमात्मा का दर्शन होता है। दिव्य दृष्टि से परमात्मा की दिव्य विभूतियों का दर्शन होता है, दिव्य अवतारों का दर्शन होता है, दिव्य देवताओं का दर्शन होता है। लेकिन आत्म दृष्टि से जिन्होंने अवतार लिया, जो उस देव शरीर में है, उन परमात्मा का दर्शन होता है। अर्थात ईश्वर के शाश्वत स्वरूप का साक्षात्कार आत्मा की दृष्टि से, आत्म दृष्टि से संत देखते हैं। वह दर्शन ऐसा होता है जो दर्शन फिर कभी अदर्शन नहीं होता। अभी तो लोग कहते हैं महाराज अभी अभी हम द्वारका से आए हैं भगवान का दर्शन करके। तो जब भगवान का दर्शन कर ही लिए तो यहाँ कहाँ के लिए आया? वहीं बैठे रहते महाराज आ गए हैं। पिछले साल हमने द्वारका गया हुआ था दर्शन के लिए। हम हर साल जाते हैं, बद्रीनाथ भी हर साल जाते हैं दर्शन के लिए, तिरुपति बालाजी भी हर साल जाते हैं दर्शन करने के लिए, प्रयागराज में भी वेणी माता का दर्शन करने के हर साल आते हैं। लेटे हुए हनुमान जी का दर्शन हर साल माँ के गले में करने के लिए आते हैं। जो दर्शन बारंबार जाकर करना होता है, वह तो चमड़े की आंख से होता है। चमड़े की आंख से बारंबार जा करके दर्शन करना होता है, क्योंकि चमड़े की आंख से जो दर्शन होता है, वह दर्शन उस दृश्य के सामने से हटते ही अदर्शन हो जाता है। जहाँ दर्शन हो रहा था वहां से हटे, बस दर्शन बंद हो गया। जहाँ दर्शन कर रहे थे वहां से हटे, दर्शन बंद। चमड़े की आंख का दर्शन ऐसा ही होता है, जब तक वहां है तब तक दर्शन हो रहा, वहां से हटे दर्शन बंद। लेकिन आत्मा की आंख से जो दर्शन होता है वह शाश्वत दर्शन होता है। वह दर्शन सदैव बना ही रहता है। संत कबीर साहब की वाणी में पास खड़ा और नजर में आवे ऐसा राम हमारा है। पास खड़ा हमारे सामने भगवान विराजमान है, लेकिन जिनको वह आंख नहीं है उनको नजर में आवे, उनको नजर में आवे, उनको दिखलाई नहीं देता। ऐसा राम हमारा है। घट में घट की सब जाने,
ऐसा आराम नहीं आता है। सबके अंदर में है, सबके अंदर से सब कुछ वे परमात्मा कर रहे हैं, लेकिन किसी को पता नहीं चल रहा है। 24 घंटे हमारे अंदर में परमात्मा, हर क्षण हमारे अंदर में परमात्मा, बाहर में भी परमात्मा, सर्वत्र परमात्मा ही परमात्मा। एक तिल के बराबर भी संसार में कोई ऐसी जगह नहीं जहाँ परमात्मा नहीं है, लेकिन दर्शन कहाँ होता है? जिस आंख से सर्वत्र परमात्मा का दर्शन होता है, उस आंख का नाम है आत्मदृष्टि, आत्मचक्षु। आत्मचक्षु से परमात्मा के व्यापक स्वरूप का दर्शन होता है। चर्म चक्षु से परमात्मा के पवित्र विग्रह का रूप का दर्शन होता है। आप जहाँ मंदिर में जाएंगे दर्शन हो जाएगा, आप जाएंगे तो दर्शन हो जाएगा। वे देवता आपके पास नहीं आएंगे दर्शन करने के लिए, आपको जाना पड़ेगा। रूप का दर्शन जाकर के होता है, और सृष्टि के कण में परिव्याप्त परमात्मा का दर्शन अपने अंदर में ही कहीं गए बगैर ही होता है। सर्वत्र दर्शन ही दर्शन, दर्शन ही दर्शन होता है। ऐसा दर्शन विराजन रोम रोम में राम, रोम रोम में संत को परमात्मा का दर्शन होता है। एक संत हुए गोस्वामी लक्ष्मीनाथ परमहंस, उनकी वाणी है राम आदि और अंत है, मध्य राम परिपूर्ण, लक्षण संत को लखी परत, दुर्जन स्वाति दूर। राम आदि में भी जब संसार नहीं बना था तब भी हमारे परमात्मा, अभी भी परमात्मा, जब संसार नहीं रहेगा तब भी परमात्मा। संसार बना है, इसका विनाश होगा, इसका नाश होगा, लेकिन परमात्मा अविनाशी है। संसार बनने से पहले भी, अभी भी, जब संसार नहीं रहेगा तब भी राम आदि अंत है, मध्य राम परिपूर्ण। आदि में भी है, अंत में भी है, और वर्तमान में भी सर्वत्र परिपूर्ण है परमात्मा। ओ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते। लेकिन जब संत से पूछा गया, आदि में भी है, अंत में भी है, अभी भी है, सब जगह है, अंदर है, बाहर है, तो दर्शन कहाँ होता है? लक्षण संत को लखी परत। संत की दृष्टि से सर्वत्र दिखलाई देते हैं। जब संत की आंख प्राप्त होगी, अर्थात आत्मचक्षु जब प्राप्त होगी, तब सर्वत्र दर्शन होगा। दुर्जन को अति दूर, जो संत नहीं है, संसारी व्यक्ति है, उस आत्मचक्षु से रहित है, उनके लिए भगवान बहुत दूर है। अमेरिका चले जाए, इंग्लैंड चले जाए, दुनिया के किसी भी कोने में चले जाए, दर्शन होने वाला नहीं। संत की आंख प्राप्त हो जाए, कहीं जाने की जरूरत नहीं, सब जगह दर्शन ही दर्शन, दर्शन ही दर्शन। लक्षण संत को लखी पर, दुर्जन को अति दूर, सब जगह देखते हैं। परमात्मा का दर्शन हो जाने के बाद होता क्या? अदर्शन नहीं होता। दुनिया का दर्शन हो गया, फिर वहां से हटे, फिर दूसरी दुनिया दिखाई देने लग जाएगी। अमेरिका से निकलेंगे, इंग्लैंड जाएंगे, फिर अमेरिका नजर नहीं आएगा, इंग्लैंड शुरू हो जाएगा। इंग्लैंड से आप निकल जाए, अफ्रीका चले जाए, अब अफ्रीका दिखेगा। जहां जहां जाएंगे वहां का दृश्य दिखेगा। जहां जहां जाएंगे पहले का दृश्य भूलते जाएंगे, और जो सामने दृश्य रहेगा वो प्रकट करते जाएंगे। यह तो संसार का दर्शन है। जहां से घटे प्रदान हुआ, जो सामने आया वो दिखने लग गया। परमात्मा का दर्शन ऐसा होता है, एक बार दर्शन हो जाए तो फिर अदर्शन नहीं होता, वह दर्शन सदैव बना ही रहता है। महाराज की जय। जागरण निद्रा विनिर्मुक्त स्वरूपावस्था में, उस दर्शन के बाद
न जागृत अवस्था रहती है, न स्वप्न अवस्था रहती है, न सुसुप्तावस्था रहती है, न तुरीयावस्था रहती है, कोई अवस्था नहीं। उस अवस्था में केवल दर्शन ही दर्शन होता है। खा रहे हैं, पी रहे हैं। संत कबीर साहब की वाणी में साधु सहज समाधि भली, गुरु प्रसाद जा देखते जागी, दिन दिन अधिक चली। जहाँ जहाँ बोलना सो कर करना, जहाँ जहाँ साधु संत महात्मा चलते हैं, उनको लगता है कि भगवान की परिक्रमा कर रहे हैं। उन्हें सब जगह भगवान ही नजर आते, इसीलिए उनको लगता है परिक्रमा कर रहे हैं। उन्हें 84 कोस की परिक्रमा करने की जरूरत नहीं, 5 कोस की परिक्रमा की जरूरत नहीं, 14 कोस की परिक्रमा की जरूरत नहीं। वे तो सब जगह भगवान को ही देखते हैं, इसीलिए वे चलते हैं तो उन्हें लगता है हम भगवान की परिक्रमा कर सब जगह भगवान, जहाँ जहाँ परिक्रमा करते हैं। जो कुछ कर्म सो सेवा, जो कर्म हम करते हैं सब भगवान की सेवा। खा रहे हैं, उन्हें लगता है कि हमारे अंदर में भगवान बैठ करके भोजन ग्रहण कर रहे हैं। किसी को कुछ दे रहे हैं तो उन्हें लगता है हम भगवान को ही दे रहे हैं। कोई भी कार्य कर रहे हैं, उन्हें लगता है भगवान के लिए कर रहे हैं। सब जगह सब में भगवान को ही हम देख रहे हैं। उनके द्वारा जो भी कार्य होता है वह सेवा ही होती है। जहाँ जहाँ करुणा तो परिक्रमा से कुछ करना सोचते हैं। जब सोमोत्तम कर्म लेट जाते हैं, उनको लगता है भगवान को हम दंडवत प्रणाम कर रहे हैं। नींद में तो जाते हैं, नींद आती है तमोगुण की वृद्धि से। भगवान का दर्शन होने के बाद रजोगुण समाप्त हो जाता है, तमोगुण समाप्त हो जाता है, सतोगुण समाप्त हो जाता है। भगवान का दर्शन होने के बाद वो दिव्य गुण से वो विभूषित हो जाता है। इसीलिए वे लेटते हैं समाधि के आनंद में, और समाधि के आनंद में उसे सदैव परमात्मा नजर आता है। जब सोमोत्तम कर्म लेटते हैं तो उनको लगता है भगवान हमारे सामने हमें दंडवत प्रणाम है। पूजा और न देवा, संत कहते हैं पूजा और न देवा। जिनको भगवान का दर्शन हो जाता है, उनकी द्वैत दृष्टि खत्म हो जाती है। काली का दर्शन, दुर्गा का दर्शन, राम का दर्शन, कृष्ण का दर्शन, हनुमान जी का दर्शन, गणेश जी का दर्शन, देवताओं से तो लोगों को फुर्सत ही नहीं मिल रही। यहाँ आ गए हैं तीर्थ में, कमंडल लेकर के फूल की शादी करके घूमते रहते हैं। वहां जाकर के दर्शन, वहां जाकर के दर्शन, वहां जाकर के दर्शन। ये द्वैत दृष्टि में अनेकता का बोध होता है। परमात्मा का दर्शन हो जाने के बाद ये द्वैत दृष्टि समाप्त हो जाती है। अब तो जहाँ जहाँ उनकी दृष्टि जाती है वहीं वहीं परमात्मा, जहाँ जहाँ दृष्टि वहीं वहीं परमात्मा। जहाँ जहाँ बोलो सोकर करना, जो कुछ कर्म सेवा, जब सोलो तब कर्म करना, पूजा और न देवा। तिरुवन्नामलई तमिलनाडु में एक जगह है जहाँ महर्षि रमन की कुटिया है। महर्षि रमन एक बड़े सिद्ध संत हुए। शिवरात्रि का त्योहार आया, तिरुवन्नामलई में बड़ा विशाल शिव जी का मंदिर है। दुनिया के लोग आए शिव जी की पूजा आराधना करने के लिए, लेकिन महर्षि रमन कहीं नहीं गए। कुछ लोग महर्षि रमन से मिलने के लिए आए, देखते हैं महर्षि रमन समाधि में बैठे हुए। बहुत देर के बाद उनकी आंखें खुलती हैं। महर्षि रमन से भक्तों ने पूछा, महाराज सारी दुनिया आई है शिव जी के मंदिर में पूजा करने के लिए, पर आप यहाँ तो कहाँ बैठे हुए हो, आप क्यों नहीं जाते? पास में मंदिर है, दुनिया के लोग यहाँ आए हुए हैं, आप पास में रहते हुए नहीं वहाँ पे। महर्षि रमन ने कहा, वहां जाकर मैं क्या करूँगा? भगवान का दर्शन आप करेंगे, मंदिर भगवान का दर्शन करेंगे।
महर्षि रमन ने कहा, तुम एक बात बताओ, भगवान हमारे से कितनी दूरी पर है कि हम जाकर के दर्शन करेंगे? वो दूरी बताओ पहले। हमसे हमारे भगवान की दूरी कितनी है, वो दूरी बताओ। जब कुछ दूरी पर रहेंगे तभी तो हम हाथ जोड़ेंगे, तभी हम प्रणाम करेंगे। दूरी बताओ पहले। हमारे से हमारे भगवान की दूरी कितनी है, कितनी दूरी पर वो खड़े हैं जब हम हाथ जोड़ेंगे उनको? दूरी बताओ। 1 फुट भी कहो, 1 इंच भी कहो। सबका दिमाग ठंडा हो गया, कोई जवाब नहीं मिला। क्या आप लोग भी जवाब दे सकते हैं? ये भगवान भगवान की बात करते हैं, जो ईश्वर परमात्मा ब्रह्म की बात करते हैं, उनके दर्शन के लिए सब भटक रहे हैं। कोई भी बता दे आत्मा से परमात्मा की दूरी कितनी है, हमसे हमारे भगवान की दूरी कितनी है, बताए कोई। तू ही व्यापक है फूलों में, तू ही व्यापक है मंदिर में, भला भगवान को भगवान पर कैसे चढ़ाऊं? न बाहें हैं, न गर्दन है, न सीना है, न बेसानी, तो है निर्लेप नारायण कहाँ चंदन लगाना। भोग का तुमको यह भी अपमान करना है, जो सब को खिलाते हैं उसे कैसे खिलाऊं? करो किस तौर आवाहन? देवताओं को तो मंत्र के द्वारा हम बुलाते हैं। आज दिन भर यहाँ पूजा ही होती रही, चारों तरफ पूजा ही पूजा हो रही। इंद्राज दीपाल था, सब देवता का नाम ले करके चारों तरफ सब देवता को बुला रहे हैं। यह अच्छा रहा, यह अच्छा रहा, यहाँ आओ, यहाँ ठहरो, यहाँ आओ, यहाँ ठहरो। फिर तो पूजा करेंगे। सब लोग देवताओं को बुला रहे हैं। देवता तो स्वर्ग में बैठे हुए हैं, इसीलिए वहां पर बुला रहे हैं। आए कि नहीं आए भगवान आकर के बैठे कि नहीं बैठे, वहां तो यजमान को पता है, बुलाने वाले को पता है, दोनों से किसी को पता नहीं। लेकिन बस धंधा शुरू है, यहाँ अच्छा, यहाँ अच्छा, यहाँ अच्छा, यहाँ अच्छा, दोनों से किसी को पता नहीं। लेकिन भगवान को किस मंत्र से बुलाया जाएगा, ईश्वर को किस मंत्र से बुलाया जाएगा? यहाँ अच्छा, यहाँ अच्छा। सभी देवी देवताओं को तो बुलाया जाता है, लेकिन ईश्वर को किस मंत्र से? ईश्वर तो सर्वत्र है। करो किस तौर आवाहन, किस तरह से मैं आपका आवाहन करूं, किस तरह से मैं आपको बुलाऊं? करो किस तौर आवाहन कि तो मौजूद है हर जगह, आप तो सब जगह विराजमान है। आपको हम कहाँ से बुलाएं? आप तो सब जगह है। जहाँ से बुलाने की शक्ति निकलती है वहां भी तो आप ही है। आपकी ही शक्ति से हम आपको बुलाते हैं। वाणी में भी आप ही व्यापक है, कंठ में भी आप ही व्यापक है, आंख में भी आप ही व्यापक है, सब जगह तो आप ही है। आपको मैं कैसे बुलाऊं? करूं किस तौर आवाहन कि तू मौजूद हो अल्लाह। निरादर है बुलाने में अगर घंटी बजाऊं मैं आपको सब जगह। तो महर्षि रमन ने कहा तुम बता दो हमारे भगवान हमसे कितनी दूरी पर बैठे थे। बता नहीं पाया। फिर डॉक्टर ने कहा समाज के बीच में अच्छा असर नहीं जाएगा। इतने बड़े महापुरुष हैं, शिवरात्रि के त्योहार में दुनिया में आई हुई है, जो कहाँ बैठे हैं नहीं जाएंगे, समाज क्या कहेंगे? ये महापुरुष भगवान नहीं मानते हैं। मानते तो महापुरुष ही भगवान को है, तुम ही नहीं मानते हो। तुम भगवान को एक पत्थर मान रखे हो। भगवान इसी मंदिर में इसी पत्थर में बैठे हुए हैं और दूसरी जगह नहीं है। भगवान को तो तुम नहीं मानते हो,
एक खूटा में बांध रखा है भगवान को, लेकिन संत की श्रद्धा तो ऐसी है भगवान हमारे विराने रोग रोग में है। सृष्टि के कण कण में संत भगवान को देखते हैं, मानते तो भगवान को संत है, संसारी क्या मानेगा? संसारियों ने तो भगवान को खूटे में बांध दिया है, एक पत्थर में भगवान को स्थापित कर दिया है। संत का भगवान तो सृष्टि के कण कण में स्थापित है, विराजे रोग रोग में। वाल्मीकि मुनि के आश्रम पर भगवान श्री राम गए हैं। महाराज आप बताओ, हम चित्रकूट में कहाँ रहे हैं, बताओ महाराज हम कहाँ हैं। वाल्मीकि मुनि ने कहा, आपने मेरे से पूछा मैं कहाँ रहूं, पहले आप मुझे बताओ आप कहाँ नहीं हो, आप पहले बताओ। पूछे बोली कि रहूं कहाँ, मैं पूछ सकता हूँ, जहन हो तहाँ देव करी तुम्हें दिखाऊं खाओ। आप मेरे से पूछ रहे हो मैं कहाँ रहूं, मुझे बड़ा संकल्प हो रहा आपसे पूछने में, आप बताओ कि आप कहाँ नहीं हो, जगह बताओ, फिर मैं आपको बता दूंगा। भगवान चुप हो गए, सुनि मुनि वचन प्रेम रस साने, सकुच राम मन मुस्काने। बड़े रस में भरे हुए मुनि की बात को सुनकर भगवान मुस्कुराने लगे, ये महात्मा मेरा खोल खोल देना चाहता है। हम मनुष्य के रूप में आए हैं, हम मनुष्य के रूप में आए हैं दुनिया से अपने को छिपाने के लिए, और ये तो हमारी लीला ही प्रकट कर देना चाहते हैं। बताओ आपका नहीं है। अरे महाराज समय के अनुसार हम बताओ। अच्छा मेरे से पूछ रहे हो तो मैं कहा रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ। सुन चेता जहाँ बदल से लखन समेता, जिनके श्रवण समुद्र समाना, तथा तुम्हार सगल सरिताना, मन निरंतर होगे निकूरे, जिनके ये संतान गिरे गिरे। राम जिन्होंने अपने कान को समुद्र के समान बना लिया है, और आपकी पवित्र कथा रूपी नदी जिनके कान में निरंतर जाती रहती, कभी बंद नहीं होती है और धारा कभी अवरुद्ध नहीं होती है। आपकी कथा की धारा जिनके कान रूपी समुद्र में निरंतर जाती रहती है, ऐसे समुद्रवत कान दिखना है, ऐसे कान वाले भक्त के हृदय में निवास करो। योचन चाकर देख कर लाखे, रही बदल जल धर्म लाखे, निग्रह कर सिंध सर पारी, रूप बिंद जल ओम सुखारी। तिनके हृदय सदन सुखदाय, बसन बंद से सहर नायक। राम जिस भक्त ने अपनी आंख को चातक पक्षी की आंख की तरह बना लिया, स्वाति नक्षत्र का मेघ आसमान में छा जाता है, और वह चातक पक्षी काली घटा को एक टक से देखता है। मित्र सरकारी समग्र जलाशयों के जल की उपेक्षा कर देता है। दुनिया के किसी भी जल को ग्रहण नहीं करता, चातक पक्षी मर जाएगा, लेकिन कोई भी जल को ग्रहण नहीं करेगा। एकमात्र स्वाति नक्षत्र के जल बूंद को ही वह ग्रहण करता, और किसी बूंद को नहीं, किसी जल को नहीं। एक टक से स्वाति नक्षत्र के मेघ को देखता है, भीतर में यह अभिलाषा है, वहां से एक बूंद जल लेता और किसी जल की अपेक्षा नहीं रखता है। एक टक से देखता है, एक ही बूंद स्वाति जल की मन में अभिलाषा है, और मुंह से पीऊ 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 बोलता है। दृष्टि, मन और वाणी इनकी एक है। जो भक्त अपने अंदर में भगवान को देखने के लिए एक ही लक्ष्य,
और वह लक्ष्य आज्ञा चक्र में है, 10वां द्वार में है। 9 द्वारों से अपने ख्याल को हटा करके जो भक्त 10वां द्वार में एक टक से देखता है, भले कुछ नहीं दिखलाई दे, लेकिन श्रद्धा विश्वास के साथ एक ही जगह अंदर में देखता है। ऐसी दृष्टि जिनकी है और मन में यही एक अभिलाषा है, आज दर्शन हो, कल दर्शन हो, हमें एकमात्र सृष्टि के कण कण में व्यापक जो भगवान है, केवल उसी भगवान का दर्शन हो। और किसी भी भगवान को नहीं जानते, किसी भी देवी देवता को नहीं जानते। जैसे चातक पक्षी एकमात्र स्वाति जल के लिए अभिलषित रहता है, वैसे ही जो भक्त एकमात्र भगवान के दर्शन के लिए और दुनिया में किसी को नहीं जानता है। थोड़ा इनकी पूजा करा, उनकी पूजा करा, उनकी पूजा करा, उनकी पूजा, ये थोड़ा वाले जो है ऐसे लोग नहीं है जो चातक पक्षी की तरह एक ही स्वाति नक्षत्र की बूंद में निष्ठा रखता है और कोई बूंद नहीं चाहिए, न गंगा जल चाहिए, न यमुना जल चाहिए, न नर्मदा का जल चाहिए, एक स्वाति नक्षत्र का जल चाहिए। इतनी निष्ठा, ऐसे निष्ठावान भक्त जो एक को ही देखना चाहते हैं, उसी एक से कुछ पाना चाहते हैं, उस एक को पाने के लिए अपने अंदर को छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहते हैं, ऐसे जो एक निष्ठ आराधना उपासना करने वाले भक्त हैं, ऐसे भक्त के हृदय में हे राम आप सीता के लक्ष्मण जी के साथ निवास करो, ऐसे भक्त के हृदय में आप निवास करो, जगह बता रहा हूं। फिर कहते हैं जस चुपार मानस विमल हंसिनी जिहा जास मुक्ता हरजन गण चिन्हई राम बसोरिय दास। जैसे हंसिनी की जिह्वा मोती को छोड़ करके कभी भी किसी पत्थर को, किसी कंकड़ को ग्रहण नहीं करती है। मान सरोवर में हंस रहता है, हंसिनी रहती है, लेकिन हंसिनी की जिह्वा मोती को छोड़कर और कुछ भी नहीं चुनती। उसी तरह से हे राम, जिस भक्त की जीभ केवल आपका ही गुणगान करती है, दुनिया में और किसी का गुणगान नहीं करती, जो एकमात्र आपको ही समझता है, आपकी गुण लीला नाम जस कीर्ति बस उसी का बखान करती है। जिनकी जीभ से भगवान के गुणगान को छोड़कर और कुछ भी नहीं निकलता, ऐसी जिनकी जीभ है, ऐसी जीभ वाले भक्त के हृदय में आपने बात कर। काम क्रोध मद लोभन मोहा राग में लोभन क्षोभन राग में द्रोहा, जिनके कपट दम्भ नहीं माया, जिनके हृदय रतवर बुलाया। श्री राम, जिनके हृदय में न काम है, न क्रोध है, न लोभ है, न मोह है, न मद है, न मत्सर है, कोई दुर्विकार नहीं, सारे विकारों से रहित इनका निर्मल पवित्र अंतःकरण है, ऐसे भक्त के हृदय में आप निवास कर। राम तो सामने है, लेकिन वाल्मीकि मुनि की दृष्टि देखिए, जिनको आत्मदृष्टि प्राप्त हो जाती है, वह रूप को नहीं देखता है, जो रूप में समाये हुए हैं उनको देखता है। सब में है खुदा तो पत्थर में खुदा नहीं, पत्थर में खुदा है, पत्थर खुदा नहीं। सब में ईश्वर है तो पत्थर में भी है, ऐसी जिनकी दृष्टि है। महर्षि रमन ने कहा, बताओ हमसे भगवान की दूरी कितनी है, बता नहीं पाए। अच्छा, तुम कहते हो कि आप भगवान को नहीं मानते हैं, तो चलो हम भी मानते हैं, चलो हम तुम्हारे साथ मंदिर में रहते हैं। शिव जी के मंदिर में गए, सब लोग प्रणाम कर रहे हैं और महर्षि रमन एक किनारे चुपचाप खड़े। भक्तों ने कहा, महाराज बड़ी मुश्किल से तो मंदिर में आए, और मंदिर में आने के बाद न हाथ जोड़ते और सिर झुकाते हो। महर्षि रमन ने कहा, बड़ी मुश्किल से तो 2 से 1 बन पाए हैं, फिर 1 से 2 करना चाहते हो। इतना उदार भाव है, बड़ी मुश्किल से
दो से एक बन पाए हैं। आज तक भगवान का दर्शन नहीं हुआ था। हम भगवान के दर्शन के लिए भटकते फिर रहे थे, अनादिकाल से भगवान के दर्शन के लिए तरस रहे थे। देखो दर्शन दो, देखो दर्शन दो, देखो दर्शन दो। हम भक्त थे, हमारे हृदय में भगवान, लेकिन दर्शन नहीं। हम तरस रहे थे दर्शन के लिए, अनादिकाल से भगवान के दर्शन के लिए तरस रहे थे। तरसते तरसते भगवान की बड़ी दया हुई, दर्शन हुआ। दर्शन होते ही दर्शन करने वाला ही गायब हो गया। दर्शन होते ही दर्शन करने वाला गायब हो गया। यह विचित्र दर्शन होता है। कबीर की वाणी में, जब तू था तब मैं नहीं, और जब मैं था तू नहीं। प्रेम गली है सांपरी, जाने दो न समा। जब तू था तब मैं नहीं। जब आप विराजमान के अंदर में, मुझे अपना ज्ञान नहीं था। जैसे ही मुझे अपना ज्ञान हुआ, तो उसी ज्ञान में आपका ज्ञान हो गया, और आपका ज्ञान होते ही मैं खत्म हो गया। मैंने कथा के क्रम में, प्रवचन के क्रम में आप लोगों को सुनाया है कि आप अपने बाप को देख लेंगे तो बाप ही नहीं बन जाएगा, बेटा बेटा ही रहेगा, बाप बाप रहेगा। आप अपने भाई को देख लेंगे तो भाई ही नहीं बन जाएंगे, दोनों भाई अलग अलग रहेंगे। आप अपने मित्र को देख लेंगे तो मित्र ही नहीं बन जाएंगे, मित्र अपनी जगह पर रहेंगे। आप अपनी पत्नी को देख लेंगे, आप अपने पति को देख लेंगे तो वही नहीं हो जाएंगे। देखने वाले अलग और दृश्य अलग रहेगा, लेकिन धर्म शास्त्र कहता है जिस दिन आप अंदर की आंख से अंदर में रहने वाले परमात्मा को देख लेंगे, उस दिन आप परमात्मा ही बन जाएंगे। महाराज की दर्शन करने वाला जिनका दर्शन किया वही हो गया। गई पुतलियों की खान समुद्र में, नमक की पुतली समुद्र की गहराई का पता लगाने के लिए चली, गहराई की तरफ उतरती गई, और नमक की पुतली समुद्र के जल में गलती भी गई, जाती भी गई, गलती भी गई। गलते गलते समुद्र की तलहटी में पहुंच करके गल करके समुद्र के जल में मिलकर के एक हो गई। अब कौन आकर के सूचना दे समुद्र में कितनी गहराई है, पता लगाने वाला वही हो गया। वही है जल तरंग जुड़ चले समाया। परमात्मा का दर्शन कर लेने वाला, दर्शन करने वाला अलग नहीं रहता, वही हो जाता है। भगवान राम का वचन है, दर्शना दर्शन स्वयं केवल यन आस्तिक साधु ब्रह्म स्वयं दर्शन अदर्शन को छोड़ करके पुरुष केवल स्वरूप रहता है। दर्शन कहते हैं साकार को, अदर्शन कहते हैं निराकार को। साकार निराकार से जो दृष्टि परे हो जाती है, साकार निराकार में जो समाये हुए हैं, जब वहां दृष्टि पहुंच जाती है, वह दर्शन करने वाला ब्रह्म ज्ञानी में स्वयं ब्रह्म हो जाता है। सही जाने देव दिलाई जाना तुम्हें तुम्हें बजाई। हे राम, वाल्मीकि मुनि का हे राम, जो आपको जान लेता है वह आप में मिलकर आप में समा जाता है, एक हो जाता है। महर्षि रमन का बड़ी मुश्किल से दो से एक बन पाए। अनादिकाल से दर्शन दर्शन के लिए तर्क रहे थे। जब दर्शन हो गया तो परमात्मा का दर्शन ऐसा होता है कि दर्शन करने वाला परमात्मा में लीन हो जाता है, द्वैत भाव खत्म हो गया। अब फिर दर्शन की बात करते हो तो फिर हम अलग हो जाए उनसे, फिर एक से दर्शन करना चाहते हो तब
सब ठिकाना है। परमात्मा का ऐसा दर्शन होता है। परमात्मा का दर्शन करने वाला परमात्मा में ही लीन हो गया। परमात्मा का दर्शन करने वाला पूर्ण काम हो गया। पूर्ण का दर्शन करने वाला पूर्ण हो गया। उनका मनोरथ पूर्ण हो गया। अब राष्ट्रपति का दर्शन कर लीजिए, वे खुश हो जाएंगे। आपको कुछ पुरस्कार के रूप में देंगे, विधायक बना देंगे, एमपी का टिकट दे देंगे, कुछ न कुछ आपको देंगे। राष्ट्रपति का दर्शन कर लीजिए, प्रधानमंत्री का दर्शन कर लीजिए, कुछ न कुछ आपको दे देंगे। किसी देवी देवताओं का दर्शन कर लीजिए। मैंने एक भागवत सुनाया था, इस देवता की पूजा करेंगे तो हमें मिलेगा, देवता की पूजा करेंगे तो हमें मिलेगा, देवता की पूजा करेंगे तो आपको मिलेगा। सुखदेव जी महाराज परीक्षित को बताया। परीक्षित ने कहा हम बड़े लोभी लग गए, हमें सब कुछ चाहिए। आपका देवी देवता की पूजा करने से हमें मिलेगा, देवता की पूजा करने से हमें मिलेगा, हम तो बड़े लोभी भगत, हमें सब कुछ चाहिए। ऐसे देवता का नाम बताओ जिस देवता की पूजा करने से सब कुछ मिल जाए। बताओ देवता का नाम। सुखदेव जी महाराज ने कहा प्रेम भक्ति योगी में देवता पोषण करम। यदि एक ही जगह से सब कुछ प्राप्त कर लेना चाहते हैं, तीव्र भक्ति योग के द्वारा पुरुषोत्तम परमात्मा का भजन करें। अकेले ईश्वर सब कुछ देने में सक्षम है, समर्थ है। सब मिलकर भी जो नहीं दे सकते, वे अकेले परमात्मा देने में समर्थ है। जो परमात्मा नहीं देंगे, सारी सृष्टि मिलकर भी आपको दे नहीं सकते। इतना सामर्थ्य ईश्वर में है परमात्मा। फिर भी लोग भटकते फिर आदत हो गई, भटकने की आदत हो गई। अब क्या करें? महावीर दर्शन, महावीर दर्शन, महावीर दर्शन। सुखदेव जी महाराज कहते हैं प्रेम भक्ति योगी ना ये देवता दर्शन करो। तीव्र भक्ति योग के द्वारा पुरुषोत्तम परमात्मा का भजन किया जाता है, दर्शन किया जाता है, तो वहीं से सब कुछ प्राप्त होता है। देखने का सुख, सुनने का सुख, परमात्मा का दर्शन हो जाने के बाद ठीक तो कोई इच्छा ही नहीं रह जाती। ऐसा आनंद, ऐसा सुख, ऐसी शांति, जिस सुख का, जिस आनंद का, जिस शांति का अंत नहीं है। अनंत से अनंत सुख प्राप्त होता है। अंत हो जाने वाले संसार से अंत हो जाने वाला सुख प्राप्त होता है। अनंत का दर्शन हुआ, अनंत सुख, अनंत आनंद, अनंत शांति। अवचार कई चिंता नहीं, मनवा बेकरवा जाकर अब कुछ भी नहीं, सारी इच्छाएं खत्म हो गई। अब कोई इच्छा नहीं, संत जो होते हैं कोई इच्छा नहीं। काहू से न दोस्त, काहू से न दाग, काहू से न बैर भाव, काहू से न भात है, काहू से न बैन दें, काहू से न दुष्ट गए। ब्रह्म को विचार करे और न समात है। सुंदर पद सो ईश्वर को आईश, कोई गुरुदेव जाके और न बात है। कोई इच्छा नहीं, कोई कहना नहीं, पूर्णता नहीं। परमात्मा का दर्शन होते ही देखने का काम पूरा हो गया। अब वो तो देखने के लिए हुआ भी नहीं रहेगा। दुनिया का दृश्य देखे कैसा है? एक रूप को देखिए, मनुष्य रूप में आकृष्ट हो जाए। 10 कदम आगे बढ़े, उससे भी बढ़िया रूप दिखने लगे। फिर वहां से उस रूप में चला जाएगा। फिर 100 कदम आगे बढ़िए, उससे भी बढ़िया स्वरूप दिखेगा। मन वहां से उस रूप में लगेगा। परमात्मा का ऐसा रूप है, परमात्मा ऐसा सौंदर्य है कि एक बार परमात्मा का दर्शन हो जाए, परमात्मा सारे सुंदर कोई है ही नहीं, तो मन किसी रूप की तरफ जाएगा। सबसे सुंदर को देख ही लिया, अब हड्डी चमड़े की सुंदरता को देखने के लिए मन काहे ललचाएगा। सबसे सुंदर को देखेगा, देखने का काम पूरा हो गया।
सबसे सुंदर आवाज को सुन लिया, इसीलिए सुनने का भी काम पूरा हुआ। बस्ती में शून्यम शून्यम में बस्ती अगम गोचर ऐसा गगन शिखर नहीं बालक बोलनी द्वारा नाम बदल में बैठा। जैसे बालक की डोरी में आकर्षण होता है, उससे अनंत आकर्षण परमात्मा की आवाज है। सबके अंदर में परमात्मा की आवाज हो रही है। उस आवाज को जो सूरज के कान से सुन लेता है, सुनने की इच्छा खत्म। उससे सुंदर आवाज ही नहीं किसी की है। परमात्मा से जो मिलन होता है, वह ऐसा मिलन है कि कभी सुधर नहीं होता, फिर किसी से मिलने की इच्छा नहीं। परमात्मा का दर्शन हो गया, परमात्मा तक पहुंच हो गई, जीव को असली मंजिल मिल गया और कहीं जाने की इच्छा नहीं। परमात्मा धाम में पहुंचे बगैर आने जाने का चक्कर कभी खत्म नहीं होगा। वहां पहुंच जाने के बाद आने जाने की इच्छा ही खत्म, कहीं जाने की इच्छा नहीं। जहाँ बैठे हैं वहीं बैठे हैं, वहीं आनंद ले गए। न देखने की इच्छा, न सुनने की इच्छा, न बोलने की इच्छा, न सुनने की इच्छा, न खाने की इच्छा। परमात्मा दर्शन होने सारी इच्छा खत्म हो जाती है। परमात्मा में आप कामना कुछ भी नहीं है। संत के पास सब कुछ है, लेकिन किसी भी इंद्रियों के द्वारा कुछ भी भोगने की इच्छा नहीं, क्योंकि असली पदार्थ मिल गए, सारी इच्छा खत्म हो गई। अब परमात्मा सोचते हैं कि हम कैसे काम करें, तो परमात्मा देखते हैं हमें तो संसार का कल्याण करने के लिए सब कुछ करना पड़ेगा, करेंगे कैसे, हाथ है नहीं। परमात्मा को हाथ है नहीं, और संत के पास है तो संत को कुछ करने की इच्छा नहीं। इसीलिए संत के हाथ से परमात्मा ही सब कुछ करते हैं। कर्म कर्म करे विधिनाना, संत के हाथ से परमात्मा सब कुछ करते हैं। संत यदि कुछ करते हुए नजर आए, समझ लेना ये कर्म परमात्मा से हो रहा है। संत अपने मंदिर को प्राप्त कर गया, उनको कहीं कहने की जरूरत नहीं, लेकिन भक्तों के दुख को दूर करने के लिए भगवान को मनाना है। तो संत के चरण से भगवान ही चलकर भक्त के यहाँ पहुँचते हैं, भक्त के दुख को दूर करने के लिए जाते हैं। संत के चरण यदि आपके आंगन में पड़ जाए, आप विश्वास रखिए भगवान हमारे घर पर आते हैं। आज दिवस में मेरे बोलता मेरे घर आए राजा राम जी का करो गंधर्व चरण पखारा, इस चरण को पखारूंगा भी। कह देदास मिटे अवत्रास, जन्म मरण की काटी फांस। संत के चरण यदि आपके घर पहुंच गए, उस चरण का यह प्रभाव है। जन्म मरण की काटी फांस, जन्म मरण का फंदा वो खत्म कर दें। संत की नाश्ता से भगवंत ग्रहण करते हैं। संत यदि आपका दिया हुआ कुछ अपने मुंह में डाल लें, आप विश्वास मानिए संत के मुंह में नहीं गया, वह तो डायरेक्ट भगवान के मुंह में प्रवेश कर गया। संत यदि आपके दिए हुए को अपने मुंह में डाला, समझ कि भगवान के मुंह में चला गया। संत के मुंह में गया हुआ आपका पदार्थ सीधा भगवान के मुंह में जाता है। और संत की दृष्टि यदि आपके ऊपर पड़ जाए, उनको तो देखना है नहीं, वो तो देख चुके हैं। इसीलिए संत की आंख से भगवान ही देखते हैं। यदि संत की दृष्टि आपके ऊपर पड़ जाए, सुनो तो नजर निहार, आंखों निहार कर देंगे। देखा थी तो भय निहारा, जन्म मरण हो जाए, आपको निहार कर देंगे। संत की आंख से भगवान देखते हैं, संत के कान से भगवान सुनते हैं। आपने जब सुना
मेरे पर चले चले खाना ये सब भगवान बिना हाथ के बिना कान के बिना हाथ के सब कुछ करते हैं। कैसे करते हैं? संत के सारे अंग से सारे व्यवहार भगवान करते हैं। इसीलिए संत के मन में होता है कि 40 करोड़ जनता तो आ गई तीर्थराज प्रयाग में, अपना अपना पाप धो करके चली गई, लेकिन 100 करोड़ जो बचे हुए हैं उनका कैसे उद्धार होगा? उनके लिए परमात्मा ने जंगम तीर्थराज की व्यवस्था की है। जो कहीं भी नहीं जा सकते, एक कदम भी नहीं घर से आगे निकाल सकते, वह भी यदि पवित्र होना चाहे, उनके लिए परमात्मा ने संत रूपी तीर्थ की व्यवस्था की है। संत तीर्थ में स्नान करने का तत्काल फल सुन समझे में लही चार फल सत्कर्म साधु समाज प्रयाग। संत समाज रूपी प्रयाग में जो उनके वचनों का आनंद मन से सुनते हैं, उनके ऊपर विचार भी करते हैं और संत के मुंह से निकले हुए वचनों पर जो अमल करते हैं, अभ्यास करते हैं, जीवन में उन वचनों को उतार लेते हैं, इसी जीवन में शरीर के रहते अर्थ धर्म काम मोक्ष के चारों फल प्राप्त करके न्याय रहते हैं। जो आ गए वे तो धन्य हो गए, और यहाँ आकर के भी यदि सत्संग कर रहे हैं तो डबल फल है। यहाँ आ गए तो यहाँ के प्रयाग में, यहाँ की त्रिवेणी स्नान का फल तो मिलेगा ही। यहाँ से जंगम तीर्थराज का मेला लगा हुआ है कल में, वहाँ जाकर के यदि आप सत्संग कर रहे हैं, संत का दर्शन कर रहे हैं, तो यहाँ आए हुए तो डबल फल है। और यहाँ आकर के सुन करके यदि ध्यान भी कर रहे हैं तो ट्रिपल है। यहाँ आ गए सिंगल और यहाँ से सुन रहे हैं तो डबल, यदि ध्यान भी कर रहे जीवन में भी उतारे हैं ट्रिपल। यहाँ तो फल बढ़ता ही चला जा रहा है, बढ़ता ही चला जा रहा है। इसके लिए इस एकलता से ले आप देख रहे हैं, एकलता से ले रहे हैं। शायद पूरे कुंभ में एक एकलता से ले रहा है, जिसमें ट्रिपल फल देने वाला कार्यक्रम हो रहा है। यहाँ ध्यान का कार्यक्रम है, 3 कथा के साथ में कैसे पुराण हो रहा है, भागवत हो रहे हैं, रमन की कथा, दिन रात मुंह बोलते बोलते जब थक जाता है तब कैसे को परेशान करने लग जाता है, तब कैसे बोलना शुरू हो जाता है। मुंह थकता है तो कैसे शुरू हो, कैसे थकता है तो मुंह शुरू। दिन रात ये चल रहा है। बैठ कर थोड़ा लोग अंदर की त्रिवेणी के दर्शन के लिए कुछ प्रयास करते और यहाँ आए समाज को उस त्रिवेणी के लिए प्रयास कराते, यहाँ की जनता को डबल ट्रिपल सारा फल का बोझ ले लेकर के यहाँ से जाते, गाड़ी में तो सीट मिल जाती, लेकिन भीतर में उस फल को रखने के लिए जगह नहीं मिलती, विदेशी व्यवस्था होती है। यह एकलौता शिविर है जिस शिविर में जड़ त्रिवेणी की महिमा बताई जाती है, जंगम त्रिवेणी की महिमा बताई जाती है। सबके भीतर में एक और त्रिवेणी बना रही है, उस चैतन्यमय त्रिवेणी की भी महिमा बताई जाती है। तीनों त्रिवेणियों का दर्शन इस एकलौता शिविर में होता है और पूरा का पूरा माघ महीना यह चलता है। कहीं 10 दिन के लिए शिविर लगा है, कहीं 15 दिन के लिए, कहीं 20 दिन के लिए, कब कौन सा नौकरी अवसर रहेगा पता ही नहीं चलेगा। लेकिन यह शिविर तो 14 जनवरी से शुरू हुआ है, 12 फरवरी को चलेगा। माघ मकर
के लिए सारी दुनिया से ऋषि मुनि महात्मा देव जनरल किंदर श्रेणी सब के सब आते थे। माँ के महीने का नारा करके सत्संग करते थे, ध्यान करते थे। एक महीना के लिए पहले थे सब लोग यहाँ आते थे। अब तक एक दिन के लिए, 4 दिन के लिए, 2 दिन के लिए, पहले की परंपरा में 1 महीने के लिए सब आते थे। यह कार्यक्रम पूरा 1 महीने के लिए है। तीनों त्रिवेणियों का दर्शन यहाँ आए हुए भक्तों को समय समय पर कराया जाता है। तो आप लोग एक भजन सुने, दुआ आरतियां होंगी, फिर तो यहाँ सुनते रहना, कल सुनेंगे। जय जगन्नाथ।